इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कोल माइन को दिखाया जाता है जहां पर काफी हैवी माइनिंग चल रही थी। लोग जब माइन में काम कर रहे होते हैं तभी एक चिंगारी से हवा में मौजूद मीथेन गैस में आग लग जाती है, पर सभी लोग अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। पर इस हादसे से सभी काफी डर जाते हैं। ये है जी और ये है जी का भाई कैनी और दो और उनके साथी जैक और डैनियल। जी कहता है कि अब हमें खदान में काम करना बंद करना हो, नहीं तो हम सब के सब एक दिन मारे जाएंगे, क्योंकि खदान की खुदाई जहां तक करनी थी वहां तक हम खोद चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमें इसके आगे और काम जारी रखना चाहिए, यहाँ पे बहुत खतरा है। तभी उसका छोटा भाई कैनी कहता है कि नहीं, हमें इस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसके बदले अच्छे पैसे मिल रहे हैं और हम इसी काम पे आश्रित भी हैं। कैनी के इस बात से उसके साथी भी सहमत होते हैं। फिर सभी लोग वोटिंग करते हैं जिसमें सभी लोग काम करने के लिए तैयार थे, सिर्फ जी को छोड़कर। जी उनका हेड होता है। अब ना चाहते हुए भी जी को अपने लोगों की बात माननी पड़ती। तभी जी अपने भाई कैनी से कहता है कि ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बेटे को इस काम में लो। अगले दिन सभी डैनियल के घर पर पहुंचते हैं क्योंकि आज उसके बेटे की बर्थडे थी। यहाँ कैनी का बेटा रैन भी आया होता है। वो माइन में काम करने वाले लोगों से कई सारे सवाल जवाब कर रहा होता है। जी को जब यह पता चलता है तो वो एक बार फिर अपने भाई को समझाता है, पर कैनी अपने भाई की बात नहीं मानता। जी को कहीं न कहीं अपने भतीजे की चिंता थी, इसलिए वो अगले ही दिन इंचार्ज के पास जाता है और उसे वाटर पाइप की डिमांड करता है, क्योंकि मौजूदा सिस्टम अभी ठीक नहीं है। नीचे लगातार पानी भरता ही जा रहा है। इंचार्ज कहती है कि अभी तो हमारे पास उतनी बजट नहीं है। अब इसलिए जी अपने अथॉरिटी को कॉल करता है। अथॉरिटी के लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी छुट्टी है और जांच के बाद ही हम तुम्हारी कोई मदद करें। अगले दिन सभी माइन में पहुंच जाते हैं, पर आज इनके साथ कैनी का बेटा रैन भी आया था। वो खदान में आज पहली बार आया था, इसलिए वो काफी डर भी रहा होता है। उसे डरता देख जी के लोग उससे कहते हैं क्या खदान में मीथेन गैस फैली हुई है तो हेलुसिनेशन होना आम बात है, तो इससे तुम घबराना मत। यहाँ तुम्हें कई तरह की आवाजें भी सुनाई दे सकती, तो कुछ परछाइयां भी दिख सकती है, तो डरना मत। वहीं हमें खदान के बाहर दिखाया जाता है कि मौसम खराब हो चुका है। काले घने बादल मंडरा रहे, यानी कि यहाँ बहुत तेज बारिश भी होने वाली है। वहीं खदान के अंदर कैनी अपने बेटे को इस खदान का नक्शा दिखाता है और उसे इस खदान से निकलने के जितने भी रास्ते होते हैं वो उसे बता रहा होता है। कैनी ड्रिल मशीन को लगातार चलाया जा रहा था। ये देखकर जी उसे रुकने को कहता है क्योंकि लोड बढ़ती जा रही थी, पर कैनी उसकी बात नहीं मान रहा था। और थोड़ी ही वक्त बाद पावर हाउस पर लोड बढ़ जाने की वजह से एक बहुत तेज धमाका होता है, जिससे खदान में हलचल मच जाती है। खदान जहाँ तहाँ धंसने लगता है। इंचार्ज मॉनिटर के पास ही बैठी होती है। ये देखकर वो भी घबरा जाती है। मॉनिटर में लगातार रेड अलर्ट शो हो रहा था। वहीं खदान के नीचे लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। मीथेन की वजह से आग भी फैल चुकी थी। खदान के कई हिस्से गिर रहे थे और अचानक से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और चारों तरफ एक खामोशी छा जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी जी अपने लोगों को आवाज लगाता है। फिर हमें कैनी को दिखाया जाता है जो बहुत ही जख्मी हो चुका है। उसकी आवाज सुनकर उसका बेटा उसके पास आता है। यहाँ उनके कुछ और भी साथी थे जो इस हादसे में बचे हुए थे और कई इनके साथी मारे जा चुके थे। हमें बताया जाता है कि इस माइन में अब तक 120 लोगों की मौतें हो चुकी है। इंचार्ज को पता चल गया था, इसलिए वो माइन के पास आती है, लेकिन अंदर जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे, यानी कि अंदर में फंसे लोगों को खुद बाहर आने का रास्ता ढूंढना होगा। जी इनमें से सबसे पुराना था और इनका सीनियर था, इसलिए उसे सारे रास्ते का अच्छे से पता था। पर जब जब वो गेट की ओर जाने लगते हैं तो सभी रास्ते उन्हें बंद मिलते हैं। इससे उनकी चिंता और भी बढ़ने लगती है। ये कई छोटे बड़े रास्ते जाते हैं, पर इन्हें सब रास्ते बंद मिलते हैं। और इनके लिए एक और मुसीबत की बात थी कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश का सारा पानी खदान में घुस रहा था। अथॉरिटी वालों को जब यह पता चलता है तो वो तुरंत से एक रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं। वहीं खदान के अंदर आग फैलती जा रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी इंचार्ज को पावर कट करनी पड़ती है ताकि आग और ना फैले। पावर कट करने की वजह से माइन के अंदर जितने भी फैन लगे हुए थे वो सब के सब बंद हो जाते हैं और इससे यह होता है कि धुआं अंदर ही अंदर घूमने लगता है। धुएं को अपनी ओर आते हुए देख सभी अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई थी। आगे जाने पर इन्हें एक फोन मिलता है। यह इंचार्ज को अपना लोकेशन बताने की कोशिश करते हैं, पर तभी अचानक से खदान का कुछ हिस्सा धंस जाता है। कुछ देर बाद इनकी जब आंखें खुलती है तो इनका एक साथी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। वो अब सही से चल नहीं पाएगा। जी सभी को हिम्मत दे रहा होता है कि वो यहाँ से जरूर निकलेंगे, उन्हें रेस्क्यू टीम बचा लेगी। और जल्द ही वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। रेस्क्यू टीम स्थिति का जायजा लेती है। फिर वो इंचार्ज से कहते हैं कि हम तभी खदान में जाएंगे जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी और नीचे कोई खतरा ना हो, नहीं तो हमारी भी जाने जा सकती है। वहीं खदान में हमें दिखाया जाता है कि ये अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ऑक्सीजन भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है, इसलिए ये सभी अपने बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं।
ये आगे बढ़ते बढ़ते एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो बंद होता है। फिर वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। उन्हें दरवाजे को खोलने में काफी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन आखिरकार वो उस दरवाजे को खोल लेते हैं और दरवाजे के खुलते ही जो जमा हुआ पानी होता है वो बहुत ही तेजी से अंदर आने लगता है। ये पानी में डूबने लगते हैं। पानी का बहाव बहुत तेज होता है। तभी इनका वही साथी जिसका पाँव टूट गया था, पानी के बहाव में आ रहे एक पत्थर से उसका सर टकरा जाता है, जिसके उसके मौके पर ही मौत हो जाती है और वो पानी के साथ बहता चला जाता है। अब ये सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, जी, उसका भाई कैनी और कैनी का बेटा रैन। ये सभी अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक जगह पे इन्हें थोड़ी स्पेस मिलती है जहाँ पे ये सांस लेते हैं। वहीं रेस्क्यू टीम भी खदान में जाने की तैयारी में होती है। वे रस्सी को अपने में बांधते हुए सभी एक एक कर नीचे उतरते हैं। इन्हें एक रास्ता मिलता है जो सॉफ्ट की ओर ही जाता था और सॉफ्ट की दूसरी साइड ही ये सभी फंसे थे। कैन को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे लगता है कि वो अब मरने वाला है। तभी उनका पाँव एक हाथ पर पड़ता है जो उनके ही साथी का होता है, जो पत्थर की दीवार की दूसरी साइड फंसा हुआ है। वो दर्द से कहरा रहा होता है। वो अपने लोगों को आवाज देता है और कहता है कि तुम मेरे हाथ को काट दो, यही बगल में एक फोन पड़ा हुआ है, हम अपने पास मदद बुला सकते, नहीं तो उन्हें हमें ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि हम तब तक सभी मारे जाएं। इसलिए मेरे हाथ को काट दो ताकि हम बच सके। ना चाहते हुए भी इन्हें अपने साथी का हाथ काटना पड़ता है। फिर वो जैसे तैसे फोन के पास पहुंचता है और अपनी लोकेशन इंचार्ज को बताता है कि हम सांप के पास हैं, हमारी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जल्द ही एक धमाका करना होगा। इंचार्ज रेस्क्यू टीम को लेकर सॉफ्ट की ओर चल पड़ती है। वहीं रैन की ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है तो कैनी अपना मास्क उतार कर अपने बेटे को लगा देता है ताकि उसका बेटा बच सके। यहाँ जी नहीं चाहता है कि उसका भाई कैनी मारा जाए, इसलिए अब वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतार कर कैनी को लगा देता है। कैनी मना कर रहा होता है पर जी कहता है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ और ये मेरा फर्ज है। मुझसे वादा करो कि आज के बाद से तुम कभी भी अपने बेटे को माइन में काम करने के लिए नहीं भेजोगे। कैनी अपने भाई को वादा देता है। जी की सांसें उखड़ने लगती है, उसका दम घुटने लगता है और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं इंचार्ज रेस्क्यू टीम को लेकर सॉफ्ट के बाहर पहुंच जाती है जहाँ ये सभी फंसे होते हैं। फिर वो इन्हें सॉफ्ट से दूर जाने को कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे एक धमाका करने वाले थे, लेकिन ये तीनों के तीनों बेहोश हो चुके थे। वहीं इंचार्ज को लगता है कि ये सभी पीछे हट चुके होंगे, इसलिए वो वहां धमाका कर देते हैं। फिर हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ एक बर्थडे पार्टी में कैनी और उसका बेटा रैन और इनका एक वही साथी जिसका इन्होंने हाथ काटा था, तीनों के तीनों इस बर्थडे पार्टी में आए होते हैं, यानी कि इन तीनों को बचा लिया गया था। यहाँ पार्टी में जी की पत्नी भी आती है। इससे कैनी उससे मिलकर माफी मांगता है और कहता है कि अगर जी ना होता तो मैं और मेरा बेटा भी आज ना होते। ये कहकर वो भावुक हो जाता है और रोने लगता है। उसे अपने भाई की याद आ रही थी। उसे पछतावा भी था कि काश उस दिन उसने अपने भाई की बात मान ली होती, तो आज उसका भाई भी उसके साथ